अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जानिब। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की फिरनी बनाने की रेसिपी जो शेयर करने लगी हूँ ईद के हवाले से। और मैं आपको बिल्कुल ऐसी फिरनी बनानी सिखाऊंगी जैसे कि रेस्टोरेंट में या किसी फूड स्ट्रीट में आप खाते हैं। तो आइए देखते हैं वो घर में कैसे बनती है और इसके लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। मैंने लिया है जी चावल का आटा 7 टेबल स्पून। ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है। ये चीनी है मेरे पास आधी प्याली, खोया है 250 ग्राम, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 लीटर जो है ये मेरे पास फुल क्रीम दूध है, 15 से 20 अदद कटे हुए बादाम है गार्निशिंग के लिए, और थोड़े से पिस्ते हैं मेरे पास। ये भी लंबाई के रुख के मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। और कुछ 20 से 25 बादाम है जिन्हें मैंने भिगो के इनका छिलका उतार लिया था। तो ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक दरमियाने साइज़ की देगची ली है और इसको मैंने फ्लेम ऑन करके मीडियम ऊपर रख दिया है और इसमें दूध डाल रही हूँ। 2 लीटर दूध। ये फुल क्रीम दूध है। दूध आपका जितना अच्छा होगा आपकी फिरनी उतनी अच्छी बनेगी। 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसे ऊपर चढ़ा दिया था और ये बॉयल हो रहा है बहुत ही अच्छा सा। अब मैं इसमें डालूंगी जी इलायची पाउडर। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो, और मेरे टिप और ट्रिक्स को आपने फॉलो करते जाना है। तो फिर आप देखना आपकी फिरनी जो है वो कैसी बहुत अच्छी बनेगी। आधी प्याली मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं चीनी, दूध और इलायची तीनों चीज़ें जो हैं वो देगची में डाल दी हैं। देगची आपने इस किस्म की ही लेनी है या फिर आपने नॉन स्टिक लेनी है जिसमें लगेगा नहीं। ये चावल का आटा जो है इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्सिंग जो है आपने इसकी विक्स की मदद से या फोक की मदद से अच्छे से करनी है ताकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली जो है वो बाकी ना रहे। इसको बिगनर्स भी बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं। ये बहुत ईजी है बनाने में और खाने में बहुत मज़े की बनती है। सो इसको ज़रूर ट्राई करें। मिक्सिंग मैं इसकी कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना बाकी रह जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे मिक्सिंग में। मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब दूसरी तरफ दूध को उबलते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक हाथ से चम्मच चलाऊंगी और दूसरे हाथ से जो मैंने मिक्सचर तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हिलाती जाऊंगी। अब इसमें मैंने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाना है। इसमें चम्मच चलाना जो है वो नहीं रोकना, नहीं तो फिर आपकी फिरनी जो है वो लग सकती है नीचे। सो आपने फ्लेम जो है अब बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है। इससे पहले फ्लेम मीडियम था जब दूध बॉयल हो रहा था। अब मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। हाई फ्लेम नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है और चम्मच इसमें चलाते जाना है आपने। ये थिकनेस की तरफ जो है वो जाना शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो खोया है वो डाल दूंगी। 250 ग्राम मैंने खोया लिया था। इसको मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया है हाथ की मदद से। वो इसमें मैं डाल रही हूँ और कुछ मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रख लूँगी। खोया और इसके अंदर कुछ मैंने बादाम साबुत छिलका उतार के रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कमाल का टेस्ट जो है वो फिरनी में लेकर आती हैं। जैसे बिल्कुल रेस्टोरेंट की फिरनी में होता है टेस्ट या शादियों वाली फिरनी में आपको वही टेस्ट जो है वो लगेगा। अगर आप इंग्रेडिएंट पूरे डालेंगे और चीज़ को अच्छे तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा जो आपको अच्छे रेस्टोरेंट्स में मिलता है। अब इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती। अब मैं इसके अंदर जो है वो कटे हुए बादाम और पिस्ते जो हैं वो डालूंगी और कुछ जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रख लूँगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी, चम्मच चलाती जाऊंगी। इसमें चम्मच हमने इसलिए चलाना है कि ये लगे नहीं नीचे, और जो इसके किनारों में लग रहा है उसको फिर साथ साथ जो है वो
स्पून की मदद से साफ करते जाना है। ये बहुत अच्छी सी थिक हो रही है। थोड़ा सा मज़ीद इसको मैं पकाऊंगी जितनी मुझे इसकी थिकनेस चाहिए। तो ये देखिए, इसे मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ आपको। इसके अंदर जो है वो बबल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं और मुझे इसकी इतनी ही थिकनेस जो है वो चाहिए। अब मैं इसके अंदर चंद कतरे जो हैं वो केवड़ा एसेंस के डालूंगी, जो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो लेकर आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो फिरनी है वो गाढ़ी हो चुकी है। इसने ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होना है, तो इसलिए इसकी थिकनेस जो है वो इतनी ही ठीक है। इससे ज़्यादा जो है वो मैं नहीं करूँगी। अब इसका फ्लेम कर दूँगी मैं ऑफ और फिर मैं इसको दिखाऊंगी आपको सर्व करके। मैंने ये क्ले पॉट, जिसको हम पंजाबी ज़बान में ठूठी कहते हैं, वो लिए ने मैंने ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था, ताकि ये फिर एकदम चूस नहीं लेती कोई भी चीज़ इसमें डालें। अब मैं स्पून के साथ इसके अंदर डाल रही हूँ ठूठी में। 1 स्पून जो है वो तकरीबन इसमें डल रहा है। ये बहुत अच्छी सर्विंग होती है इसमें और बड़ी प्यारी लगती है। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको इसी पॉट में वो खाने के लिए मिलती है, जो आपको देखने में भी बड़ी प्यारी लगती है और खाने में भी आपको अच्छी लगती है। ये बहुत गर्म है, केयर के साथ आप डालें। अब मैं इसके ऊपर जो गार्निशिंग करूँगी वो भी मैं गर्म के ऊपर ही करूँगी, ठंडा करके करूँगी तो फिर वो एकदम जम जाएगी। एक बादाम जो है वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी डेकोरेशन के लिए। साथ ही जो मैंने थोड़ा सा खोया बचा के रखा था, अब मैं उसके साथ इसकी गार्निशिंग जो है वो करूंगी। थोड़ा थोड़ा सा लूँगी खोया और इसकी साइडों पे, किनारों में इसकी लगाती जाऊंगी ऊपर, ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो। अब मैं इसकी गार्निशिंग जो है वो करती जा रही हूँ। सारी ठूठियों के ऊपर मैंने खोए के साथ इसकी गार्निशिंग कर दी है। अब सेंटर में मैं कटे हुए जो बादाम हैं वो डाल दूंगी थोड़े थोड़े से। फिर इसके बाद मैंने डालना है जी कटा हुआ पिस्ता, वो भी सेंटर में मैं थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चांदी का वर्क जो है उसके साथ इसकी डेकोरेशन कर दूंगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्पेशल ईद फिरनी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हुई है। इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी और फिर इसको एंजॉय करेंगे। जब आप खाएंगे तो फिर आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप किसी फूड स्ट्रीट या अच्छे से रेस्टोरेंट में फिरनी को एंजॉय कर रहे हैं। रेसिपी अगर आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें और अपना अच्छा सा फीडबैक दें। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और जो नए देखने वाले हैं उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं जी सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और आप सबके रिस्क में बरकत डाले और हर किस्म की बीमारियों, परेशानियों और आफतों से महफूज रखे। आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जानिब। आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़े। उसके लिए मैंने लिए ब्रेड, आधा लीटर दूध, हाफ कप घी है मेरे पास क्योंकि ये घी में बनते हैं। ये मेरे पास खोया है 4 टेबल स्पून, आधी प्याली चीनी, 1 से 1.5 प्याली पानी, 3 टेबल स्पून खुश्क दूध, बादाम और पिस्ते जो है वो क्रश किए हुए और 8 से 10 अदद सब्ज़ इलायची के दाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 लीटर दूध। इसमें आप दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे तो फिर आपके शाही टुकड़े जो हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो। मैंने अब इसमें
चीनी ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। दूध को जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा अच्छे से, तो मैंने इसमें क्रश की हुई जो इलायची है उसको डाल दिया मैंने। आप इलायची एसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्रश की हुई इलायची यहाँ यूज़ की है। दूसरी तरफ मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर मैंने हाफ प्याली जो है वो चीनी की डाली है और 1 से 2 प्याली जो है वो मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। ये छोटे साइज़ की प्याली है इसलिए मैं 2 यूज़ करूँगी। जिसके साथ मैंने चीनी को मैयर किया था उसकी मैं 1 प्याली चीनी की और 2 प्याली पानी डाल के मैं हल्की सी चाशनी बना लूँगी इसकी। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, बहुत थिक नहीं बनानी, नॉर्मल सी बनानी है बस। 5 से 7 मिनट लगेंगे, अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाएगी और हल्की सी थिकनेस आपको महसूस होगी। तो देखिए हमारी चाशनी जब वो रेडी हो चुकी है। फ्लेम इसका करते हैं ऑफ। अब मैंने जो ब्रेड ली थी वो मैं आपको बता दूं, अहम स्टेप इसका ये है कि ब्रेड जो है वो 1 से 2 दिन पहले की होनी चाहिए। फ्रेश ब्रेड अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर आपके शाही टुकड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। लिहाजा आपने ब्रेड जो है वो 2 दिन पहले रखनी है फ्रिज में, फिर आपने 2 दिन पुरानी ब्रेड यूज़ करनी है। जो इसके किनारे में काट रही हूँ वो आपके वेस्ट नहीं होंगे, वो ब्रेड क्रम्ब बनाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको चारों ओर काट के सेंटर से कटिंग करके इसके पीसीस कर लूँगी। अगर आपको इससे भी छोटे करने हैं तो आप इससे भी छोटा कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपने ऊपर डिपेंड करती है। ये मैंने रेडी कर लिए हैं जी। अब मैं एक फ्राइंग पैन ले रही हूँ, एक और बड़े साइज़ का। इसके अंदर मैं डालूँगी घी, जो मैंने आधी प्याली आपको बताया था। शाही टुकड़े जो हैं वो हमेशा घी में बनते हैं, कभी भी इनके लिए ऑयल मत यूज़ करें, इस तरह फिर वो सौगी हो जाएंगे और उनका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी फंक्शन पे, किसी पार्टी में, किसी दावत में या ख़ुद घर खाने के लिए आपने शाही टुकड़े बनाने हैं तो हमेशा जो है उन्हें वो घी में बनाएं। घी मेरा गर्म हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर टुकड़े डाल रही हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। अब मैंने इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह रखना है, फिर इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी साथ साथ। ये देखें हल्का सा गोल्डन कलर जो है इनमें आना शुरू हो गया है, लेकिन मुझे इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क गोल्डन चाहिए। तो मैं इसको एक साइड कुक करने के बाद दोबारा से इसकी साइड चेंज करूँगी और अपनी चॉइस के हिसाब से इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही इसको आपने फ्राई करना है। अब मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए। ये देखें ऐसा कलर चाहिए मुझे, जो बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर लग रहा है। मैं इसको निकाल लूँगी अच्छे से, इसका घी जो है उसको निचोड़ के, तो फिर मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह से मैं दूसरे जो मेरे पास पीस थे मैंने उनको डाल दिया है फ्राई पैन में, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। गोल्डन कलर जो है इनके ऊपर बड़ा अच्छा सा वो आ चुका है। अब मैं इनको भी निकाल लूँगी, उस एक प्लेट के अंदर इनको रख लूँगी। फिर इसके बाद जो मैंने चाशनी रेडी करके रखी थी इसके अंदर एक एक पीस को डिप करके एक ट्रे के अंदर सेट करती जाऊंगी। जिस डिश में आपने सेट करना है उसको आप रख लें, उसके अंदर आप रखते जाएं। जैसे मैंने इस ट्रे में इसे सर्व करना है तो मैं इसी ट्रे के अंदर इसको इस चाशनी के अंदर डिप कर करके निकालती जाऊंगी और इसकी सेटिंग करती जाऊंगी। ये बनाने में बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप किसी भी फंक्शन पे, किसी दावत पार्टी में बनाएं, खुद भी घर में बनाएं और एंजॉय करें और अपना फीडबैक दें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। दूसरी तरफ जो दूध है वो अच्छे से हमारा पक रहा है। अब मैं इसके अंदर, ये थिक हो गया, अब साथ ही इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने खोया लिया था, इसको डाल रही हूँ। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करूंगी और इसको मैंने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता। साथ साथ किनारों को साफ करते रहना है कढ़ाई के या किसी भी बर्तन के। अब मैं इसके अंदर कटे हुए जो बादाम और पिस्ते थे वो डाल दूंगी
आधे जो हैं वो मैं इसके अंदर डालूंगी और आधे गार्निशिंग के लिए बचा के रखूंगी। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। इसको मैंने कुक करते रहना है। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी रबड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। दूध हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का थिक हो चुका है। चीनी की बजाय आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस आपके अपने ऊपर है। अब मैं इसको एक मिल्क पॉट के अंदर डाल दूंगी। दूध हमारा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गाढ़ा हो चुका है। तो देखिए ये ट्रे के अंदर मैंने सेटिंग की है। मैं इसके ऊपर सारा पोर कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके। माशाल्लाह से हमारे शाही टुकड़े जो हैं वो रेडी हो चुके हैं तकरीबन। अब मैं इसके ऊपर बादाम और पिस्ते जो मैंने रखे थे उसके साथ गार्निशिंग करूंगी। आप चाहें तो नट्स अपनी मर्जी से और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कुटे हुए जो हैं मैं मोटे मोटे से क्रश किए हुए वो डाल रही हूँ, वो इसके ऊपर अच्छे लगते हैं। अब मैंने लिए हैं सिल्वर वर्क, जिसे चांदी के वर्क कहते हैं। इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर लगा के फोक के साथ इसकी सेटिंग कर दूंगी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी ये बड़े मज़े के बनते हैं। अब मैं फोक के साथ इसके सारे के ऊपर अच्छे से लगा दूंगी। इसकी बहुत अच्छी सी ये डेकोरेशन जो है वो हो गई है। तो देखिए हमारे मज़ेदार किस्म के शाही टुकड़े जो है वो तैयार हो चुके हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें और अपना फीडबैक ना देना भूला करें। और जो नए हैं उनके लिए हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो वॉच करने के बाद फिर लाइक किया करें और उसके बाद फिर सब्सक्राइब किया करें। तो उससे ये होगा कि मेरी कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होगी और सारी वीडियोस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप पहले से मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जानिब। आज मैं बनाने लगी हूँ टर्किश मिल्क केक। टर्किश मिल्क केक जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और ये बहुत मज़े की बनती है। आइए देखते हैं इसके लिए जो इंग्रेडिएंट हैं मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी 4 अंडे। एक एक करके अंडा जो है मैंने बाउल के अंदर तोड़ के फिर इसमें डाला है। अब मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी, इससे ये पता चल जाता है कि आपका कोई अंडा ख़राब तो नहीं है। 1 कप जो है मैं मेजरिंग कप से नाप के इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और फिर से इसको बीट करूँगी ताकि ये एक फ्लफ़ी सा बैटर जो है वो बन जाए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर और फिर से इसको अच्छे से बीट करेंगे। अब मैंने इसमें ½ कप जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, फिर से बीटर चला दिया है और अब मैं इसमें ½ टीस्पून जो है वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अब मैंने 1/4 कप जो है वो सूजी डाल दी है इसमें सेमोलिना, और साथ ही इसमें 1 कप भर के मैंने मेजरिंग कप से नाप के मैदा जो है वो डाल दिया। इसको हल्का सा मैं जो है वो मैंने फोल्ड किया है ताकि ये उड़े नहीं। और अब मैं इसका बैटर जो है वो रेडी कर लिया है बीटर से। अब देखें इसकी जो आप चेक कर सकते हैं कि ऐसे होना चाहिए। इसको फुल बीट के इसमें कोई किसी किस्म का लम्ब जो है वो बाकी ना रहे। अब मैंने ली है जी 1 अदद बेकिंग डिश और इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ चारों ओर से ताकि ये अच्छे से ग्रीस हो जाए और इस पर बैटर जो है मैं पोर कर रही हूँ। ये बेकिंग के लिए रेडी है हमारा बैटर और इसको मैं 180 के ऊपर 45 मिनट के लिए जो है बेक कर दूँगी। अब मैं ले रही हूँ जी 500 ml दूध, 2 कप बनते हैं ये मेजरिंग कप से नाप के। ½ कप जो है इसमें मैं क्रीम जो है वो डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून जो है इसमें मैंने चीनी के ऐड कर दिए हैं। 1/4 कप जो है मैं ड्राई मिल्क इसमें डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मैं बीट कर लूँगी। दूध के बैटर को रेडी कर लिया मैंने, इसे साइड पे रख देते हैं। अब मैं बनाऊँगी जी कैरेमल सॉस। इसके लिए मैंने ½ कप जो है वो चीनी ली है और इसको मैंने फ्राई पैन में डाल के बिल्कुल लो हीट के ऊपर जो है गर्म किया है। अच्छे से चीनी जब मेल्ट हो चुकी है तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर
बटर जो है वो डाल रही हूँ और इसको मैं स्लो हीट के ऊपर ही जो है वो कुक करूँगी और साथ साथ इसमें चम्मच जो है वो चलाती जाऊँगी। इसमें चम्मच आप लकड़ी का यूज़ करें या स्पैचुला। ये देखें ये अच्छे से मेल्ट हो रही है। अभी भी इसके अंदर चीनी का दाना जो है वो बाकी है, मैंने इसे मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना है बिल्कुल लो हीट के ऊपर। ये देखिए ख़त्म हो गया है दाना इसमें। अब मैं इसमें रूम टेम्परेचर पे रखी हुई 100 ml क्रीम जो है वो ऐड कर रही हूँ। अब इसको करेंगे जी तेज़ी से मिक्स और बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है ये कैरेमल सॉस जो है वो बनकर तैयार हो रही है। तो ये देखें वो ज़बरदस्त किस्म की हमारी सॉस जो है ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको साइड पे रख देती हूँ। दूसरी तरफ हमारा केक जो है अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो चुका है। 45 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक शाशलिक स्टिक ले रही हूँ और उसके साथ इसके अंदर छोटे छोटे से मैं होल करूँगी। अब मैंने जो दूध का बैटर तैयार करके रखा था बीट करके, वो इसके ऊपर केक के सारा मैं पोर कर दूँगी, ताकि जो मैंने इसके साथ स्टिक के सुराख किए थे इसमें, उसमें से सारा दूध जो है वो अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए। अब मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है 1 कप के करीब ठंडी। इसको मैं अच्छे से बीट करूँगी ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका साइज़ जो है वो बीट होकर डबल हो गया तकरीबन। अब मैं इसको केक के ऊपर लगा दूंगी। थोड़ी थोड़ी करके इसको सारे केक के ऊपर मैंने स्प्रेड करना है। ये केक के ऊपर लग चुकी है हमारी क्रीम। अब ये जो कैरेमल सॉस है इसको मैं इस केक के ऊपर पोर करूँगी। थोड़ी थोड़ी करके मैं इसको पोर करती जा रही हूँ। अब मैं एक शाशलिक स्टिक लूँगी और उसके साथ में इसके ऊपर हल्की सी डिज़ाइनिंग जो है वो बनाऊँगी। रफली मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बना रही हूँ। वो बिल्कुल ऐसे ही लग रही जैसे मार्बल केक के ऊपर डिज़ाइनिंग हम बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है टर्किश मिल्क केक जो है वो बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टर्किश मिल्क केक जो है वो रेडी हो चुका है बहुत ही अच्छे से। अब मैं इसमें एक पीस लेकर इसको मैं कट करूँगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक जो है वो बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब देखने वाले? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। चलते हैं जी आज की रेसिपी की जाने। बाद में आपके साथ ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है वो शेयर करने लगी हूँ मैंगो डिलाइट की। आइए देखते हैं मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने लिए हैं तकरीबन 1 किलो के करीब आम है मेरे पास ये, और ये मेरे पास 1 कप के करीब जो है व्हिपिंग क्रीम है चिल, और ये कंडेंस मिल्क मैं यूज़ करूँगी, और 2 मैरी बिस्किट जो है इसके हाफ रोल यूज़ करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मेरे पास मैरी बिस्किट्स हैं इनको मैं खोलूँगी और इनको निकालूँगी एक प्लेटर में। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बच्चे और बड़े सब इसे शौक से खाते हैं और गर्मियों में पसंद करते हैं, और मैंगो डिलाइट जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब मैंने इन बिस्किट्स को करना है जी क्रश। 2-2, 3-3 पीसेस के अंदर मैं इनको तोड़ती जाऊंगी और इसको चॉपर में डाल दूंगी और फिर मैं इसको क्रश करूंगी। ये देखें जी बिस्किट हमारे जो हैं वो क्रश हो चुके हैं अच्छे से। ये देखें इस फॉर्म में आ चुके हैं। अब मैं इनको एक बाउल के अंदर निकाल के रख लूंगी। ये देखें जी बिस्किट हमारे जो हैं वो बाउल के अंदर निकल चुके हैं। इन्हें मैंने साइड पे रख दिया है। अब मैंने ये एक बड़े साइज का जो आम है इसे पील ऑफ करके इसका प्लम निकाल लिया था। मैं इसको डालूंगी जी ब्लेंडर के अंदर और इसकी मैं प्यूरी बनाऊंगी। अब इसे करेंगे जी ब्लेंड।
तो ये देखें एक बाउल जो है ये प्यूरी का रेडी हो चुका है। इसे भी मैं साइड पे कर दूंगी। और तीसरा बाउल जो है, 2 बड़े साइज़ के जो मैंगो थे, ये पके हुए आम मैंने लिए थे, इन्हें मैंने पील ऑफ करके इसके छोटे छोटे मैंने चंक्स जो हैं वो काट लिए क्यूब्स की शक्ल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं साइड पे रखूँगी। और ये मैंने जो व्हिपिंग क्रीम है इसको बाउल के अंदर निकाल के फ्रीज़र में रख दिया था आधे घंटे के लिए। जितनी आपकी क्रीम चिल होगी, आधे घंटे के लिए आप बाउल भी फ्रीज़र में रख देंगे तो आपकी क्रीम जो है वो बहुत ही अच्छे से व्हिप होगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ जो है वो स्किप ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। मेरे टिप और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। और जो बिगनर्स हैं वो भी बना सकते हैं, उनको भी बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी और बड़ी अच्छी उनसे बनेगी। क्रीम जो है वो कुछ बीट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क जो है वो ऐड करूँगी। तकरीबन इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के बराबर जो है वो करूँगी ऐड, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि क्रीम जो है वो भी मेरी स्वीट है। इसलिए अगर आपकी क्रीम स्वीट ना हो तो फिर आप कंडेंस मिल्क जो है वो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। अब इसको मैंने इतना बीट करना है कि ये साइज़ में डबल हो जाए। तो ये देखें हमारी क्रीम जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्लफ़ी हो चुकी है, अच्छे से बीट हो चुकी है, विप हो गई है। अब मैं इसे साइड पे करती हूँ। ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है बटर लेकर मेल्ट किया था वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। जो बिस्किट मैंने क्रश करके रखे थे इसमें, अब इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको साइड पे रख दूँगी। और ये जो क्रीम मैंने विप करके रखी थी इसके अंदर जो मैंने मैंगो प्यूरी तैयार करके रखी थी इसके 2 टेबल स्पून जो हैं वो भर के मैं डाल दूँगी इसमें और इसको मिक्स कर दूँगी इसके अंदर। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और अगर आप पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका शुक्रिया। अब मैं ले रही हूँ जी एक सर्विंग डिश और इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ बिस्किट की लेयर। जो मैंने इसके अंदर बटर मेल्ट करके डाला था उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके बिस्किट जो हैं वो रूखापन नहीं लगता। ये मैंने एक मग लिया है, उसके साथ मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगी और इसकी बेस जो है वो बड़ी अच्छी सेट हो जाएगी और बिस्किट की ड्राइनेस जो है वो बटर डालने से ख़त्म हो जाती है और बिस्किट की बेस जो है वो अच्छी सी सेट हो जाती है। अब मैं दूसरी लेयर जो है वो इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम की लगाऊंगी। 5 से 6 स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं क्रीम के और इसको मैं स्पैचुला के साथ या किसी भी आप स्पून के साथ जो है वो इसको स्प्रेड कर सकते हैं सर्विंग डिश में। ठीक है जी, ये मैं सारे बाउल के अंदर इसमें सेट कर रही हूँ। एक लेयर जो है वो इसकी क्रीम की लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर कटे हुए जो मैंगो है मेरे पास स्लाइसिस में, क्यूब्स में, ये मैं डाल दूंगी। एक लेयर इसकी लगा दूंगी। अब फिर से मैं इसके ऊपर बिस्किट की एक लेयर लगाऊंगी। सारे जो डिश है इसके ऊपर मैं अच्छे से जो है बिस्किट की लेयर जो है वो लगाऊंगी और इसको स्पून के साथ मैंने अच्छे से स्प्रेड कर देना है पूरी डिश के ऊपर, ताकि कोई भी जगह जो है वो खाली ना रहे और हमारे जो बिस्किट हैं उसकी लेयर जो है वो अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड हो जाए। अब मैं फिर से क्रीम की लेयर लगाऊंगी। ये सेकंड लेयर जो है ये लग रही है मेरी। अब मैं फिर से इसको साइड डिश के ऊपर सेट कर दूंगी। क्रीम की लेयर जो है वो दूसरी भी सेट हो गई है। मैं फिर से इसके ऊपर मैंगो चंक्स जो हैं वो डालती जाऊंगी। ये पूरी जो लेयर है मैंगोस की ये लग चुकी है। अब मैं इसके ऊपर जो बकाया मेरे पास बची हुई क्रीम है इसके ऊपर सारी मैं डाल दूंगी।
और बाउल को अच्छे से कर लेंगे जी खाली, ताकि कोई भी चीज़ जो है हमारी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको फिर से साइड डिश के ऊपर जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी मैंगो की लेयर के ऊपर। ये लास्ट लेयर है हमारी। चारों ओर मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। अब मैंने जो मैंगो प्यूरी बनाई थी इसको रफली जो है मैं स्पून के साथ इसके ऊपर डालती जाऊंगी। आप चाहें तो आप कोन में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्पून की हेल्प से रफली इसके ऊपर हल्का सा डिज़ाइन जो है वो दे रही हूँ। अब मैं लूँगी जी एक शाशलिक स्टिक और इसके साथ इसको हल्का सा जो है मैं डिज़ाइन जो है वो इसको दे दूंगी। आप किसी तरह से भी कोई भी इसको डिज़ाइन जो है वो दे सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा मैंगो डिलाइट जो है वो रेडी हो चुका है। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है और इसे खूब ठंडा करके एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। और जो पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के